साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की जो गणित की पुस्तक है यूपी बोर्ड। इसमें पहला पार्ट है इस पुस्तक का कक्षा 6 की प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या पहले पार्ट में हम जान पाएंगे कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर होता है, 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण करना हम सीखेंगे। तीसरा उद्देश्य है इसका कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, इनके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। और इसका नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है संख्या रेखा ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है। और इसका नेक्स्ट उद्देश्य है पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याओं के बारे में हम जानेंगे इस पाठ में। और इसका नेक्स्ट उद्देश्य है पूर्ण संख्याओं की आवश्यकता तथा क्रम का बोध। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है हम इस पाठ में जानेंगे। तो पहला हमारा उद्देश्य है संख्या और संख्यांक में अंतर करना, यानी संख्या किसे कहते हैं और संख्यांक किसको कहते हैं। तो देखिए, यहाँ आपको पहले चित्र में कितने सेब दिख रहे हैं, तो जवाब होगा 4। दूसरे चित्र में कितनी गेंदें दिख रही हैं, तो इसका जवाब है 4। और इस तीसरे चित्र में कितनी किताबें हैं, इसमें भी 4 ही किताबें हैं। तो इन चित्रों की सहायता से हम जान पा रहे हैं कि पहले चित्र में जो है वो 4 सेब हैं और दूसरे चित्र में 4 गेंद हैं और तीसरे चित्र में 4 किताबें हैं। तो हम देखते हैं कि चित्रों में 4 वस्तुएं हैं, तो इस संख्या 4 को हम संकेत ये जो संकेत है हमारा 4 का, इससे हम व्यक्त करते हैं, यानी कितनी वस्तुएं हैं का बोध हमें जिससे होता है उसे हम कहते हैं संख्या। कितनी वस्तुएं हैं का बोध हमें जिससे होता है उसे कहते हैं संख्या। और संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें कहते हैं संख्या। जैसे अभी पीछे आपने चित्र देखा था कि पहले चित्र में 4 सेब थे, तो हमें पता चल रहा है कि उस चित्र में 4 सेब हैं, 4 किताबें हैं और 4 जो है गेंद हैं। तो इस 4 को हम जिस संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं उसे कहते हैं संख्यांक। तो 4 शब्द है ये, तो इस 4 को हम इस संकेत द्वारा हम व्यक्त करते हैं, तो ये तो हो गया संख्यांक, इसे कहेंगे हम संख्यांक। और कितनी संख्याएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं उसका हमें जिससे पता चल रहा है तो उसे कहते हैं संख्या। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण बात और हम आपको जान लेनी चाहिए कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उन सभ्यताओं में शुरू में 1 से लेकर 9 तक ही संख्याओं के संकेत विकसित किए गए थे। यानी पूरी दुनिया 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को ही जानती थी। आगे है इसमें कि 1 से 9 तक के ये हमारी देवनागरी हिंदी की संख्याएं हैं, 1 से 9 तक की संख्या है। और ये रोमन भाषा में लिखी हुई 1 से 9 तक की संख्याएं हैं। और ये अरबी भाषा में लिखी हुई 1 से 9 तक की संख्याएं हैं। और ये अंतरराष्ट्रीय इंग्लिश में 1 से 9 तक जो है ये नंबर्स हैं। क्योंकि बाद में जब भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया तो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्याओं को लिखना संभव हो सका। आगे चलते हैं। स्थानीय मान, इसलिए हमारा जो है
तीसरा उद्देश्य है कि स्थानीयमान पद्धति से संख्याओं का निर्माण कैसे किया जाता है। अब स्थानीयमान पद्धति से संख्याओं का हम निर्माण कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए संख्या है 23। इस 23 को लिखने में हमें दो कौन से अंकों का प्रयोग करना पड़ता है, 2 और 3 का। तो इसका ये संख्यांक हो गया 2 और 3। ऐसे ही हमारी दूसरी संख्या है 705। तो 705 को हम जो है 0, 5 और 7 इन 3 अंकों का हम यूज करते हैं। ये हमारा इसका ये संख्यांक हो गया। ऐसे ही 2512 को हम 125 से प्रदर्शित करते हैं और 84,096 को हम 04689 से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। अब इन संख्याओं से अंकों से हम कैसे संख्याओं का निर्माण करते हैं। जैसे विभिन्न संख्याओं के निर्माण में हम 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का ही प्रयोग करते हैं। 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का ही प्रयोग करते हैं। कागज के 3 कार्ड अलग अलग 3 अंक हम अगर ले लें, 3 अंक कौन कौन से, 2, 3, 5। ये हमारे, मान लो हम इन 3 अंकों से कुछ संख्याएं बनाएंगे, तो इन अंकों को हम अदल बदल कर अगर हम लिखेंगे तो इनके स्थानीय मान बदलते रहेंगे और हमें एक नई संख्या प्राप्त होती रहेगी। इस प्रकार से देखिए, रखकर देखते हैं कि पहली संख्या है 2, 3, 5, तो ये 235 हो गई। अब जो है 5 का स्थानीय मान बदल दिया हमने, तो 2, 5, 3, तो ये हमारी 253 हो गई। ऐसे ही 3 का स्थानीय मान बदल दिया है, तो ये 325 हो जाएगी। इसमें 3 और 5, इसमें 2 का स्थानीय मान बदल दिया है, तो 2 और 5 का स्थानीय मान बदल दिया है, तो ये हो जाएगी 352। और इस तरह से 5, 3, 2 को हम जब स्थानीय मान बदल कर लिखते हैं तो ये हो जाएगी 532 और ये हो जाएगी 523। इस प्रकार से अगर हम इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से जब लिखते हैं तो इनके सभी के अंकों का जो स्थानीय मान है वो सबका अलग अलग है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये जो है ध्यान देने वाली बात है। हम इसमें छोटी बड़ी संख्या का जरूर ध्यान रखेंगे, तो वो हम स्थानीय मान से ही पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो उसके लिए जो हमारा बाईं तरफ का जो सबसे बड़ा अंक होगा, बाईं तरफ से सबसे बड़ा अंक हम बाईं तरफ लिखेंगे और बाईं तरफ से दाहिनी ओर को लिखते हुए उसको जो है हम घटते क्रम में लिखेंगे। और घटते क्रम को हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो वो हमारी बन जाती है सबसे बड़ी संख्या। जैसे 2, 3, 5 में अंक जो है 2 है, 3 है और 5 है, तो पहले हम 5 लिख लेते हैं, फिर 3 लिख लेते हैं और फिर 2, तो हमारी संख्या बनती है 532। 532। तो ये हमारी इन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी, जो वो 532 होगी। बाकी सारी इससे छोटी संख्याएं हैं। इसी तरह से जब हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो सबसे छोटी संख्याओं को हम जो है आरोही क्रम में लिखते हैं। यानी पहले सबसे छोटी संख्या, यानी 2 लिख लो, उसके बाद 2 से जो बड़ी है वो 3 है और 3 से बड़ी 5 है, इन 3 अंकों में। तो इन अंकों को हम जब बढ़ते क्रम में लिखते हैं, इन अंकों को जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो हमारी संख्या बनती है 235। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या होती है, ये हमारी सबसे छोटी संख्या
हो जाएगी। अब तीसरी, ये होगा हमारी पहली कंडीशन, यानी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या को हम जब अंकों के घटते क्रम में लिखते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बनती है, और जब हम अंकों के बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या होती है। अब शून्य की दशा में क्या होता है दोस्तों? शून्य की दशा में, यह आपने कक्षा 5 में ही पढ़ा होगा कि जिस, मान लो यहाँ 3 अंक है, हम एक अंक इसमें गाया कर लेते हैं, मतलब 3 की जगह शून्य हो जाता है, तो 0, 2 और 5, ये हमारी ये 3 अंक है। इन 3 अंकों से अगर हम संख्या बनाएं तो हमारा जो है सबसे छोटी संख्या होगी 2, 0, 5। 3 अंकों की ये जो है सबसे छोटी संख्या होगी। ऐसे ही यहां देखिए आगे, यहां शून्य की दशा में, शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर, ये ध्यान रखने वाली बात है कि बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है, तो वो संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या होती है जिन अंकों में शून्य शामिल होता है। देखो यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है। मान लो 3 अंक है, कोई 7 है और 6 है और 0 है। इन 3 अंकों से हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी ये है कि इनमें सबसे छोटा अंक 6 है, 6 के बाद शून्य आएगा दूसरे स्थान पर और तीसरे पर सबसे बड़ी संख्या आएगी। यानी हम संख्याओं के बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, लेकिन शून्य अगर शामिल है अंकों में तो वो दूसरे, हमेशा दूसरे स्थान पर ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये सबसे छोटी संख्या 607 बनती है, जो यहाँ दे रखी है, 607 संख्या बनती है। ऐसे ही अगर संख्या चाहे 4 अंक की हो, चाहे 5 अंकों की हो, चाहे 6 अंकों की हो, तो अगर उसमें शून्य है तो शून्य को हम दूसरे स्थान पर ही रखेंगे। पहले सबसे छोटा अंक, सबसे शुरू में पहले सबसे छोटा अंक, दूसरे नंबर पर शून्य, तीसरे नंबर पर उससे बड़ा अंक, फिर ऐसे ही क्रम जो है बढ़ते क्रम में लिखा जाएगा। इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे अंकों को, तो हमारी संख्या सबसे बड़ी संख्या बनेगी, सॉरी सबसे छोटी संख्या बनेगी। आगे चलते हैं। यहां देखिए, अब यहां कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं कि 8, 5, 3, 1, 8, 5, 3 और 1, ये 4 अंक है। इन 4 अंकों से हम जो है सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम यानी अंकों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, और बढ़ते क्रम में जब हम लिखेंगे तो हमारा सबसे शुरू में सबसे छोटा अंक आएगा। तो सबसे छोटा अंक हमारा 1 है, 1 से बड़ा यहाँ 3 है, और 3 से बड़ा 5 है, और 5 से बड़ा 8 है। तो हमारी संख्या बनती है, इनसे कर लेंगे इकाई ढाई कर लेंगे, इसकी इकाई ढाई सैकड़ा हजार, इकाई ढाई सैकड़ा हजार यानी 1358। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई है। इसी तरह से जब हम इन अंकों को घटते क्रम में लिखेंगे, जब हम इन अंकों को घटते क्रम में लिखेंगे तो हमारी ये बनेगी सबसे बड़ी संख्या। तो पहले हम लिखेंगे 8, 8 से छोटा 5, 5 से छोटा 3 और 3 से छोटा 1। तो जब हम इसकी इकाई ढाई सैकड़ा करेंगे, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, तो ये बन जाएगा 8531। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। यहाँ इस एग्जाम्पल में दे रखी है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण एक और दे रखा है कि 2, 3 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2, 3, 8 का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जब हम लिखेंगे
तो उसे हम घटते क्रम में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ सवाल की जो कैटेगरी है वो ये है कि 4 अंकों की संख्या पूछी गई है और अंक दिए हैं 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा अंक इसमें 8 है, 2 3 8 में बड़ा सबसे अंक 8 है, तो इस 8 की हम पुनरावृत्ति कर लेंगे, यानी इसको 2 बार लिख लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 8832। इसी तरह से जब हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या में हम सबसे छोटे अंक को 2 बार लिख लेंगे, तो ये हमारी बन जाएगी 2238। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 205 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 205 अंक तो 3 दिए हैं, 205, और पूछी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पूछी है कितनी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम तो 0 की पुनरावृत्ति हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अंक तो 3 ही है, 205। तो सबसे बड़ा अंक इसमें 5 है, तो 5 को हमने पहले लिख लिया, फिर जो है छोटा 2 है तो 2 लिख लिया, और इस तरह से पहले बड़ा अंक 5 है तो 5 लिख लिया, और इससे छोटा अंक 2 है तो 2 लिख लिया, और 0 की हमने 2 बार लिख लिया, तो हमारी संख्या 4 अंकों की बन गई। तो ये बन गई हमारी। इसका जब हम इकाई दहाई करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हो जाएगा 5200। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इसी तरह से जब हम छोटी संख्या लिखेंगे तो छोटी संख्या लिखने में देखिए फिर वही नियम कि पहले सबसे छोटा अंक 2 है, दूसरे स्थान पर 0 है, तो हम 0 को 2 बार इसकी लिख लेंगे 0 को, क्योंकि 2 के बाद 2 शून्य, उसके बाद 5, तो ये हमारी बन जाएगी 2005 संख्या। सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो जाएगी जो यहाँ दे रखा है 2005। अब देखिए अंतर पूछा गया है, तो अंतर हमारे पास बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली, यानी 5200 में से 2005 घटा देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 3195। ये 3195, 5200 में से जब 2005 घटाएंगे तो बचेगा 3195। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या, यह आपने कक्षा 5 में भी पढ़ा होगा, हमने बताया भी है कि हम जानते हैं। देखिए पहले लिखा है कि हम जानते हैं, क्योंकि आप कक्षा 5 में ही पढ़ चुके हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 कौन सी होती है, 9 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। इसी तरह से कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9000। अब इस समय यह पता चलता है कि सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी गई है, जितने अंकों की पूछी गई है, तो उसे जितने अंकों की संख्या पूछी गई है सबसे बड़ी, तो हम 9 की उतनी बार ही पुनरावृत्ति करते हैं। मान लो 3 अंक की पूछी गई है तो 3 बार 9 यानी 999। 4 अंकों की पूछी गई है तो 4 बार 9 लिखेंगे, तो हमारी हो जाएगी 9999। इसी तरह से इस क्रम को बढ़ाते जाएंगे जितने अंकों की भी सबसे बड़ी संख्या पूछी गई। इसी तरह से जब सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो एक अंक की तो एक होगी, 2 अंकों की, यानी एक के बाद जितने अंक पूछे हैं, 3 अंक पूछे हैं तो 3 अंक पूरे कर देंगे 0 लगा करके, तो 100 बन गई। अगर 4 अंकों की पूछे तो 1 बना करके 3 0 लगा देंगे तो 4 अंक पूरे हो गए, तो 1000 हो जाएगी। 5 अंकों की है तो 1 बना करके 4 0 लगा देंगे, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं,
स्थानीय मान। देखिए एक चित्र है यहाँ, इस चित्र में नगमा ये लड़की है और राकेश ये लड़का है। तो ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नगमा कह रही है कि मेरी साइकिल का मूल्य अधिक है और राकेश कह रहा है नहीं नहीं मेरी साइकिल का अधिक मूल्य है। अब क्या है, देखिए दोनों की तुलना करते हैं। जानते हैं एक की साइकिल जो है वो 1442 रुपए की है और दूसरे की साइकिल जो है 1542 रुपए की है। अब इसका जब हम स्थानीय मान पता करते हैं कि 1442 में जो है 1442 में एक तो 1000 है, एक का स्थानीय मान 1000 है, फिर चार का जो है वो 400 है, दूसरे 4 का 40 है और 2 का 2 है, जैसे कि यहाँ इस लाइन में यहाँ दिखाया गया है। इसी तरह से 1542 में एक का स्थानीय मान 1000 है, 5 का स्थानीय मान 500 है और 4 का स्थानीय मान 40 है और 2 का 2 है। तो देखने से मुझे पता चलता है कि जो पहला वाला स्थान है एक का स्थान तो दोनों का बराबर है और दूसरा जो स्थान है सैकड़े का तो सैकड़े में जो है जो राकेश का 400 है और नगमा का 500 है। तो इस तरह से दाएं का दोनों बराबर है, उसका भी 40 है, ये भी 40 है और इकाई भी दोनों की बराबर ही है इन रुपयों में। तो हमें पता चलता है कि जब हम सैकड़े के स्थान को ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो नगमा की साइकिल है उसका मूल्य अधिक जान पड़ता है क्योंकि उसका सैकड़े का स्थानीय मान ज्यादा है। राकेश की साइकिल का मूल्य 1442 है तो इसमें चार जो पहले 4 का स्थानीय मान 400 है और नगमा के साइकिल का मूल्य 1542 है तो इसमें 5 का स्थानीय मान 500 है। तो इस तरह से नगमा की जो साइकिल है वो ज्यादा पैसों की है। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।